नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपने वर्तमान की राशि वृष राशि को छोड़ करके और वह अपने शत्रु बुध की प्रथम राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह 18 अक्टूबर 2025 तक इसी मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। दर्शकों, इसका प्रभाव आपके राशि पर क्या पड़ेगा, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और वास्तविक में इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर का कितना इफेक्ट देखा जाएगा, ये बहुत ही आवश्यक विचार करने का विषय है कि वास्तविक में इसकी स्थिति रहेगी क्या। आइए इस पर हम विचार करते हैं, प्रयास करेंगे। तब तक मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप अन्य किसी सोशल मीडिया में हैं तो नीचे लिंक दिया गया, उस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो इफेक्टिव जानकारी है, जो सही जानकारी है, वह सभी जितने भी ज्योतिष के जो है प्रशंसक हैं उनके पास तक यह जानकारी जा सके। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम ज्योतिष जो है वह किसी भी प्रकार से भाग्य पर आश्रित रहने का संदेश नहीं देता, बल्कि ज्योतिष जो है यह संकेत देता है कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए ताकि आपकी कम से कम समय में अधिक जो है सफलता आपको मिल सके, अथवा आप सफलता प्राप्त करने के लिए आप जो है आपके लिए अत्यंत अनुकूल समय कब रहेगा, इस प्रकार की बात को संकेत के माध्यम से यह ज्योतिष विषय बताता है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि देखिए तन के यानी कि शरीर और व्यक्तित्व, सुंदरता, रूप, यौवन और आदि समस्त आकर्षक जो व्यक्तित्व होता है उसके कारक ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भी जो परिमार्जित जो ज्ञान है अर्थात प्रमाणित ज्ञान, उस ज्ञान के भी यह कारक ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। आप कमाते बहुत हैं, पैसे बहुत आते होंगे, लेकिन वास्तविक में वह आपके लिए कितने उसमें से हैं, ये बहुत आवश्यक होता है विचार करना। और किसी भी प्रकार से व्यापार में इसकी तुलनात्मक इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति, जिससे कि आपके जीवन में कितना धन आएगा, आपके व्यापार में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए इस देवगुरु बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध की राशि, जो देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं बुध, उनकी प्रथम राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने से इसका आपके व्यापार पर, आपके धन और आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हम आज जो है इस कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि आप यदि अविवाहित है और अथवा आप यदि अभिभावक हैं और अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से विशेष करके जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए कारक जो है देवगुरु बृहस्पति होते हैं विवाह के, और पुरुषों के लिए कारक ग्रह विवाह के लिए शुक्र होते हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी चिंताओं को बढ़ा सकता है, अर्थात कुछ ऐसी राशियां हैं जिन राशियों के अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों के, विशेष करके लड़कियों के विवाह आदि के प्रयास जो किए जाएंगे उसमें थोड़ी सी असफलता लग सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसलिए कि 18 अक्टूबर तक का ही यह समय है। इसके बाद यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूल हो जाएगा। अब आइए सिलसिलेवार ढंग से एक एक राशि की चर्चा करते हैं। देखिए, मेष राशि के ठीक तीसरे स्थान में यह गोचर होने जा रहा है। देखिए, धन स्थान से पराक्रम स्थान में, यानी कि आपके कुटुंब, आपकी वाणी और आपके द्वारा अर्जित जो धन है, जो आपका धन है, उस धन को के स्थान को देवगुरु बृहस्पति काफी उसमें हद तक आपको सफलता दिला रहे थे। अब वह उस जगह को छोड़ करके जब दूसरे स्थान पर जाएंगे, यानी कि पराक्रम स्थान पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी थोड़ी सी मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति को यह डैमेज करेंगे। तो आपको बहुत सावधान रहना है। विशेष करके कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, विशेष करके कोई बहुत बड़ा जो है स्टार्टअप नहीं करना चाहिए।
कर्ज लेकर के व्यापार को बढ़ाने का बहुत अधिक जो है प्रयास नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी आपको 18 अक्टूबर 2025 तक सावधान रहना चाहिए, लेकिन व्यापार में जो तरक्की आपकी चल रही थी उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृष राशि की। वृष राशि के ठीक यह धन स्थान में जाना वृष राशि वालों के लिए यह अत्यधिक शुभ का संकेत है। जो आपका वृष राशि पर रहते हुए दो देवगुरु बृहस्पति ने आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को जो समाज में एक अच्छा प्रभावशाली बनाया है इतने दिनों में, वह देवगुरु बृहस्पति आपको उसका पूरा 100% प्रतिफल देने जा रहे हैं। अर्थात वृष राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि यह गोचर अत्यंत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपकी राशि भूमि तत्व की है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जो है आगाह भी करना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा किसी दूसरे पर पराश्रित मत रहिएगा। पराश्रित रहने से आपके कई सारे जो है सफलताओं के नजदीक जो आप पहुंच चुके हैं, वो सफलताएं आपके हाथ से निकल सकती है। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए। अब बात करूंगा मैं इसके बाद मिथुन राशि। जिस मिथुन राशि पर ही गोचर हो रहा है 14 मई 2025 को, तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों के लिए व्यक्तित्व को निर्माण और व्यक्तित्व की को प्रभावशाली बनाने के लिए उनके उनके भाग्य, उनके द्वारा जितने भी उनके नियंत्रित जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों में सफलता दिलाने के लिए यह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 4 चांद लगाएंगे। अर्थात यह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले, चूंकि आपकी राशि जल तत्व की है और देवगुरु बृहस्पति अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और यह जब भी जल तत्व की राशि अर्थात उच्च की राशि उनकी भी है ये, यदि इस राशि के ठीक 12वें स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपके अभिमान स्वाभिमान पर ठेस पहुंच सकता है। आपको उकसावे में नहीं आना है, किसी भी प्रकार के दूसरों के विवाद के पचड़े में नहीं पड़ना है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी रहेगी। दूसरा चीज, खान पान की जो अनियमितता है उसको आप बिल्कुल साध लीजिए। हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सके। तीसरा, दाम्पत्य जीवन को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। यदि विवाहादि कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, यदि अविवाहित है अथवा आप अभिभावक हैं और अपने अविवाहित बच्ची के लिए विवाह के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको 18 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की दर्शकों, जिनकी राशि सिंह है, उनके 11वें स्थान में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ स्थिति, यानी कि काम करने की बहुत आपकी इच्छा बढ़ जाएगी और धन का आवक भी बढ़ेगा। साथ ही साथ में आपके कई अन्य सारे जो निंदक थे, जो आपकी निंदा करते थे, उनके द्वारा आपकी प्रशंसा होना शुरू हो जाएगा। अर्थात सिंह राशि वालों के लिए यह जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति का 18 अक्टूबर तक आपके लिए अत्यंत बेहतरीन रहने वाला है। भाग्य के दरवाजे को मैं कहूं कि खोल देने वाला है। आपकी तरक्की के रास्ते को साफ कर देगा। अत्यंत यह शुभ स्थिति बना रहा है। अब कन्या राशि के 10वें स्थान में, यानी कि आपके करियर को एक अच्छी और बेहतरी देने के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर साबित होगा। अर्थात आपके कारोबार में आपके जितने भी उच्च पदाधिकारी अथवा अधिकारी हैं, उनके और आपके बीच में अच्छे तालमेल होंगे, जिसकी वजह से आपको सफलताएं मिलेंगी और आपके करियर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मन भी बड़ा आपका जो है प्रसन्नचित रहेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर बड़ी अच्छी बात है। 9वें भाव में तुला राशि के हैं, जिनकी राशि तुला, उनके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना उनके अनेकानेक कार्यों में प्रगति यह देवगुरु बृहस्पति देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 18 मई के बाद और मतांतर से 29 मई के बाद, क्योंकि केतु जो आपकी राशि कन्या में है, वह उसे छोड़ करके सिंह राशि में चले जाएंगे। तो 18 मई के बाद कन्या राशि वालों को दोहरा, यानी कि दो
जो है दोगुनी कह लीजिए, आपकी बहुत ही अच्छी स्थिति होने वाली है। केतु की जकड़ में जो आप थे, चाह करके भी आप अपने अपने को जो है साबित नहीं कर पा रहे कि मैं बहुत सफलता कैसे प्राप्त कर सकूँ, अथवा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो एक जकड़न थी आपको, जो एक ब्रेकर का जो काम जो लोग कर रहे थे, वो सभी आपको साथ आपका देंगे, और आप इससे निश्चित है कि आपके लिए यह गोचर, केतु का गोचर और इसके पहले 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अत्यंत जो है लाभदायी सिद्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए यह मैं कह सकता हूं कि 100% जो है लाभप्रद यह स्थिति उत्पन्न करेंगे। बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, 8वें में है, थोड़ी सी आप स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए, और कई बार आपके द्वारा जो है विचार किए गए, कई बार आपके द्वारा जो टारगेट किए गए जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में सफलता नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी जो है प्रभावित हो जाती है। तो थोड़ा सा इस पर आपको जो ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी वृश्चिक राशि वालों को, और विशेष करके क्या उपाय करना आगे हम बताने वाले हैं। पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहिए। धनु राशि के 7वें भाव में जो बच्चे अविवाहित हैं, अथवा जो अभिभावक अविवाहित बच्चों के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं यह कह सकता हूं कि यह देवगुरु बृहस्पति अत्यंत लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि अच्छे अवसर और अच्छे वर की प्राप्ति हो सकती है उन बच्चियों को। साथ ही साथ में यदि पुरुष वर्ग है तो उनको भी एक अच्छा जीवन साथी मिलने की इसमें उम्मीद बढ़ा देंगे देवगुरु बृहस्पति। कुल मिलाकर के धन, मान, सम्मान और व्यापार और वैवाहिक जीवन को शुरू करने की दिशा में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही लाभदायक रहेगा। बात करूं मैं मकर राशि की, दर्शकों मकर राशि के ठीक 6ठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कोई बहुत अच्छा और चमत्कारिक इसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि आपकी राशि भूमि तत्व की है, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आपको जो है राहत मिलेगी। विशेष करके जब देवगुरु बृहस्पति आपके यह गोचर उनका होने के बाद यदि 5 डिग्री से ऊपर के जब 6 डिग्री से जब चले जाएंगे तो आपको बड़ा और इसमें समय लगेगा। इसमें समय कम से कम उनको जो है यह मान के चलें आपकी जुलाई के माह के बाद ही आपको कुछ राहत मिलने वाली है। इसके पहले आपको थोड़ी सी अपने व्यापार के प्रति संजीदगी आप बनाए रखिए, ताकि आपके अवसर किसी दूसरे के हाथ न लगे। डिकोड मत होइए, अपने लक्ष्य के लिए आप जो है लगे रहिए। बात करूं मैं कुंभ राशि की, यह 5वें स्थान में आपके यह गोचर आपको संतान की प्राप्ति अथवा संतानों के द्वारा आपको जो है अच्छे शुभ फल की प्राप्ति, अच्छी सूचना की प्राप्ति, और साथ ही साथ में प्रिय दर्शकों जिनके पंचम में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं उनके कई प्रकार के जो अनचाहे मन कि आपने चाहा नहीं लेकिन एक ऐसा अवसर मिल गया, धार्मिक यात्राएं और साथ साथ में पूजा पाठ, यज्ञ, तप, साधना यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलती है, और इस समय वास्तविक में आपका जो है मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी हो रहती है। मीन राशि की, चूंकि यह मीन राशि के ठीक 4थे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 7वें स्थान में हो रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको जो है चिंता रहेगी, और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि घरेलू जो शत्रु आपके हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनसे आपको जो है सावधान रहना चाहिए। लेकिन हाँ, अब आइए जिन राशियों के लिए विशेष रूप से यह नुकसानदायक गोचर है, विशेष करके मैं कहूँ मेष राशि, और इसके पश्चात जो है वृश्चिक और मीन। मेष, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियों के लिए यह गोचर थोड़ी सी जो है चिंता बढ़ाने वाला है। तो उपाय क्या करना चाहिए? देवगुरु बृहस्पति को जब भी आप ठीक करना चाहते हैं तो आप एक जो आपको अपने आप यदि आप दीक्षा ले लिए हैं तो जो आपके गुरु ने आपके अपने संप्रदाय के अनुसार जो मंत्र दिया उस मंत्र का आप 108 बार जप कीजिए। नहीं यदि आपने दीक्षा लिया है तो आप जो है हनुमान जी के ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का आप जो है प्रतिदिन 108 बार आप जप कर लीजिए। तीसरा उपाय, आप भगवान शिव को केसर और हल्दी मिश्रित, केवल हल्दी नहीं, केसर और हल्दी से मिश्रित आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और चौथा, केले के वृक्ष में आप हल्दी जल से सिंचन कीजिए। यदि आप इतना उपाय करते हैं
तो देवगुरु बृहस्पति का जो 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक यदि यत किंचित यदि आपको इनके इस गोचर से नुकसान हो रहा होगा, उससे आपको राहत मिल जाएगी और विशेष करके व्यापार में तरक्की होगी, धन का जो आवक है उसमें आपकी वृद्धि होगी। साथ ही साथ में अविवाहित जन जो हैं, विशेष करके अविवाहित बच्चियां हैं, जिनके लिए गुरु का बल होना अत्यंत आवश्यक है, उनके लिए यह देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह लाभदायी रहेगा, अर्थात अच्छे अच्छे आपको रिश्ते आ सकते हैं, मिलेंगे। तो यदि आप यह उपाय कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद से इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। कुछ और प्रश्न आपके मन में होगा तो जरूर आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।